चौधरी साहब ज़रा मुझे ये बताएं, जरदारी साहब का जो बयान है, उमूमन जो सदर मुमलिकत का ओहदा है बड़ा सेरेमोनियल होता है, मगर उनका ये स्टेटमेंट आना, अभी इस हुकूमत ने पहला बजट दिया है, पूरा साल भी नहीं हुआ है, उसमें ही कह देना कि IMF, ज़ाहिर है सबको मालूम है IMF के पास जाना नागुज़ीर था, फिर वो कह रहे हैं आवाम को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे और हुकूमत से ये हुकूमत चल नहीं रही है। फिर शहबाज शरीफ साहब को भी हम देख रहे हैं। पहले तो खैर जरदारी साहब के इस बयान पे कहिएगा, उनको क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत नहीं चल रही लेकिन हुकूमत के फैसलों के वो हिमायती भी हैं? नहीं तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो एक सारे लोग समझते हैं कि बहुत तजर्बाकार और मंजे हुए सियासतदान है, अगर उनका बयान जो है फेस वैल्यू पर आप नहीं ले रही हैं तो आप या तो आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई या सदर साहब को हक़ायक़ नहीं बताए जाते। ये बड़ा सिग्निफिकेंट बयान है और ये वार्निंग है इस मुस्लिम लीग एन के सारे जो लोग हैं इक़्तिदार में कि जो कुछ आप कर रहे हैं इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप या तो अपना तरीक़ाकार बदलें, अवामी और सियासी रवैया अपनाएं, तो या फिर आप जो हैं रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी आज ऐलान कर दे कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस गवर्नमेंट तो इट विल बी एंड ऑफ इट। तो ये PMLN माफ़ करना, ये सब्जेक्ट जो है हमारे दूसरे दोस्तों का है, ये मेरा ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तवक्कुआत पर भी पूरी नहीं उतरी। अवाम पर क्या उतरनी, अवाम तो इनके बारे में जोड़ियाँ फैला के बददुआएँ दे रहे हैं। तो हैदर नकवी से पूछ लेते हैं, जब चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं, हैदर नकवी साहब ये सियासी बयान समझे? जैसे कि हमने देखा जब बजट पेश किया जा रहा था तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई थी, आ नहीं रही थी, फिर उन्हें मनाया गया, फिर मान भी गई। इस बयान को हम उसी तरीके से समझें या इसमें कुछ वज़न है और वाकई में जरदारी साहब परेशान हैं सारी सूरत हाल में? देखें, पहले तो चौधरी साहब जब इतनी मोहब्बत से बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और दूसरी बात आपने जो बयान के मुतालिक बात की, आप ये देखें जरदारी साहब ने ये बयान दिया कहाँ पर है। ये बयान उन्होंने लाहौर में बैठ कर दिया। अभी पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें पंजाब में ज़ाहिर है हुकूमत में हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत वहाँ पर हासिल है और उसको हुकूमत बनाने के लिए दूसरी इत्तेहादी जमातों की ज़रूरत नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून शायद पीपल्स पार्टी को उस तरह एडजस्ट नहीं कर पा रही पंजाब में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एडजस्ट होना चाहती है। तो हो सकता है मरकज़ की तरफ इशारा किया हो जरदारी साहब ने, लेकिन वो जो कुछ भी सिलसिला है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दरमियान है, और मुझे नहीं लगता कि मरकज़ में हुकूमत को फ़िलहाल किसी भी तरह का कोई ख़तरा है, क्योंकि हुकूमत जो इक़दामात कर रही है वो इंडोर्स कहीं और से हो रहे हैं, उन पर सर्टिफिकेशन कहीं और से हो रही है। तो जब वो इंडोर्स कहीं और से हो रहे हैं, सर्टिफिकेशन कहीं और से हो रही है, तो इसका मतलब है वो सारी जमातें उस पर मुत्तफ़िक़ हैं जो उस इंडोर्समेंट के बैनर तले इस हुकूमत का हिस्सा बनी है। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत अकल इसको तस्लीम करती है इस बात को जो जरदारी साहब ने, जो मैंने पंजाब के सिनेरियो में बात की, बयान दिया। जी तो विफाक की हद तक फिर ये सियासी बयान है ना, फिर हम इसे सियासी बयान समझे, ये आपकी बात का मतलब है? देखिए, सियासतदान के तो सारे बयान ही सियासी होते हैं। सियासतदान तो सियासी बयान देता है, मजहबी बयान तो नहीं देता। लेकिन ये है कि हाँ, जरदारी साहब शायद पंजाब में कुछ एडजस्ट कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसलिए उन्होंने लाहौर में बैठ के ये बात की, और लाहौर में ही पंजाब के ही लोगों के साथ इजलास में ये बात की। जी अच्छा हसन, आप क्या कहेंगे कि ये सियासी बयान समझे और पंजाब की सियासत है असल में जिस पर नजरें, खुद बयान भी है उनका कि लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, मैं काम करवाना जानता हूँ सबको, और मैं ज़ाहिर है उन्होंने कहा एक तरीके से वो सबको देख रहे हैं। तो आप इस बयान को कैसे ले रहे हैं जरदारी साहब के? देखिए, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। ये बयान उनका सियासी बयान है, क्योंकि अगर बात की जाए, अगर वो चाहें और पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट अगर विड्रॉ कर दे तो शहबाज हुकूमत के पास तो अपने नंबर्स पूरे हैं ही नहीं, तो ये हुकूमत तो कायम रह ही नहीं सकती। इसमें यानी उनको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे हुकूमत गिरानी आती है, क्योंकि ये हुकूमत तो बनाई उन्होंने है। अगर वो हुकूमत के बनाने वाले खुद हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे तो 1 घंटा इस हुकूमत ने नहीं रहना। रहा सवाल के पंजाब के हवाले से, तो यकीनी तौर के ऊपर उनकी ख्वाहिश, उनकी पार्टी के लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है
کہ پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے ان کے کچھ مسائل بھی ہیں، ان کو انتظامیہ کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزارتوں میں بھی وہ آنا چاہ رہے ہیں، حصہ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بالکل ٹھیک بات کی حیدر نقوی صاحب نے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز اب پنجاب کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ان کی انتظامیہ کے حد تک تو ان کے کام ہوں گے لیکن وزارتوں میں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا. تو شاید یہی ایک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اس بیان کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے لوگوں کو کا مورال بھی ہائی کرنا تھا اور وہ اچھے طریقے سے اور بہترین انداز میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ان کا مورال ہائی کیا اپنے ورکرز کا. اچھا چودھری صاحب، ویسے یہاں پہ تو سب کہہ رہے ہیں، اس بات پہ آن بورڈ نظر آ رہے ہیں کہ بھائی متفق ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے. یہ بتائیے گا آپ اتنے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کے خیال میں ایسا وہ کون سا بیان ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جس سے آپ کو لگے کہ بھائی واقعی میں درد عوام کا محسوس کر رہی ہے یہ جماعت، اور کارکردگی کے حوالے سے بھی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اب یہ بڑے پریشان کن ہیں؟ نہیں، ان کو دیکھیں، میری رائے ہے کہ جو مرضی آپ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ. 3 چیزیں اس بیان سے نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کے اندر عدم اطمینان ہے، یا کہہ لیں کہ جو پارٹی ان کی عدم اطمینان کا شکار ہے اسی کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے فالوورز کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنی پارٹی اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ کس قسم کے. اور دوسرا تو سیاستدان نے کوئی توپیں تو نہیں چلانے یا جہاز تو نہیں جا کے غرق کرنے سمندر میں، اس نے بیانات ہی دینے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اب اور بجٹ کے دوران جو پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا، اگرچہ اس پر پھر عمل نہیں کیا، اگر ان 3-4 چیزوں کو ملا کے پڑھیں تو 3 باتیں سامنے آتی ہیں. پیپلز پارٹی از کیپنگ اٹس آپشنز اوپن، نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ averse ٹو دی پرابلمز فیس بائی دی جنرل پبلک. نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اگر سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر وقت ہم کسی کی مجبوری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. وی ول ڈیسائیڈ آور اون کورس. صدف، میں بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل بالکل، آپ اس پہ کیجیے گا بات، لیکن حسن یہاں پہ میں بریک لے لوں.